جو کال ریکارڈنگ تھی उसमें मुफ्ती सालिम इशाती साहब का सबसे बड़ा इश्काल ये था कि हमने मौलाना साद साहब को बिदाती करार दिया, और उसकी वजह हमने ये बताई थी कि मौलाना साद साहब वसाइल और ज़राए को मकासिद का दर्जा दे रहे हैं, तो वसाइल को मकासिद का दर्जा देना गलत है। ये कि निकलना कोई जरूरी नहीं है, तो ये आपका ख्याल साहब इकराम और आप के तरीक़े तरबियत और उनके तरीक़े दावत के आपका ख्याल बिल्कुल खिलाफ है। मैं क्या बताऊं, निकलना भी ज़ात मकसूद है। आप कहते हैं निकलना दीन के लिए है, मैं कहता हूं निकलना भी ज़ात मकसूद है। इस पर मौलाना सालिम साहब ने अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की एक इबारत पेश की, वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुन लिल मक़सूद व किलाहुमा मक़सूद, और अपने वीडियोस में भी इस कायदे को बार बार दोहराया। शरीयत का कायदा है वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुन लिल मक़सूद व किलाहुमा मक़सूद, कि मक़सूद का जो वसीला होता है वो मक़सूद के ताबे होकर दोनों मक़सूद बन जाते हैं। क्या मतलब, मैं आपको बताऊं। जैसे कि मैं दावत और तबलीग का काम करना, ये क्या है, मकसद है, हमारा मकसद, हमारा मकसूद, हमारा मतलब दावत तबलीग का काम करना है। अब इस दावत और तबलीग को काम करने के लिए जो वसीला, जो जरिया हम इख्तियार कर रहे हैं, वो जरिया हम इसको पाने के लिए, इसको करने के लिए हम जब इख्तियार करेंगे तो वो जरिया खुद इससे क्या हो जाएगा, जब हो जाएगा और इसके मातहत में आ जाएगा। ताबिअतुल लिल मक़सूद, मकसूद फर्ज, ये मकसूद जो है दावत तबलीग है, लोगों तक दीन पहुंचाना है, और ये जो जरिया जो है, ये जरिया उसके ताबे हो जाएगा। फिर इब्न रजब रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि वो खिला हुआ मकसूद, फिर वो दोनों क्या हो जाते हैं, मकसूद हो जाते हैं। अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने अपनी इस किताब आलामुल मुवक्किईन में एक फसल कायम की है सद्दुल ज़राए के उन्वान से। इसी फसल में उन्होंने ये कायदा लिखा है कि वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुन लिल मक़सूद व किलाहुमा मक़सूद। मुफ्ती सालिम इशाती साहब अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की इस इबारत को दिखाकर लोगों को धोखा दे रहे हैं, और बिल्कुल इसी इबारत के बाद वाला जो जुमला है, मैंने येलो मार्कर से 2 लाइन पर निशान लगाया है, तो जो नीचे वाली जो लाइन है उसको मुफ्ती सालिम साहब छुपा रहे हैं। ये जो कायदा है कि वसीलतुल मक़सूद ताबिअतुन लिल मक़सूद व किलाहुमा मक़सूद, इस कायदे को लिखने के बाद अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फौरन लिखते हैं लाकिन्नहु मक़सूदुन क़स्दल गायात वही मक़सूदतुन क़स्दल वसाइल। लो मुफ्ती सालिम साहब, मसला हो गया हल कि अगर कोई चीज मक़सूद का वसीला बनने की वजह से, मक़सूद का जरिया बनने की वजह से मक़सूद के ताबे होकर वो खुद मक़सूद बन भी जाए, तो अल्लामा इब्नुल क़य्यिम आगे लिख रहे हैं लाकिन्नहु मक़सूदुन क़स्दल गायात वही मक़सूदतुन क़स्दल वसाइल, कि मक़सूद की जो शान होगी वो गायात वाली शान होगी, यानी उसमें मकसदियत की शान होगी, और वसाइल और ज़राए जो उस मक़सूद के ताबे हैं उनकी शान वसाइल वाली होगी, यानी वो असल मकसूद के बराबर नहीं हो जाएंगे। ये है पूरी इबारत और अल्लामा इब्नुल क़य्यिम अल जौज़िया के कायदे की वज़ाहत, खुद उन्हीं के कलम से और खुद उन्हीं की किताब में। तो मुफ्ती सालिम साहब आधा कायदा दिखाते हो और आधा छुपाते हो, ऐसा धोखा उम्मत को मत दो। अब खुलासा क्या हुआ कि हमने जो बात कही थी कि वसाइल वसाइल होते हैं और मकासिद ये मकासिद होते हैं, ये बात हमारी बिल्कुल दुरुस्त है, और वसाइल को जो शख्स भी मकासिद का दर्जा देगा वो बिदअत का मुर्तकिब होगा, और मौलाना साद साहब यही काम कर रहे हैं। इस वजह से मौलाना साद साहब बिदअती हैं। उलमाए देवबंद जिंदाबाद, उलमाए देवबंद।